तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताजिम एक और बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार कोई लड़का जिंदगी से बहुत परेशान गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत खुश रहें और पूरी दुनिया घूमें, लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये पैसों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने ज़रूरी है। गुरुजी ने उस लड़के को कहा, मेरे साथ चलो, और उसे गुरुजी एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी थी और उस लड़के से कहा कि इतनी सारी कंकड़ में से कोई एक ऐसी कंकड़ है जो हर मेटल को, हर चीज़ को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस चीज़ पर आप रखोगे वो सोने का हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा, और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडी लगेगी, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी जिंदगी में चाहो उतने पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गई। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि ये तो केवल कुछ ही महीने की बात है, मुझे रोज के कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। लेकिन वो लड़का नहीं जानता था कि वो टास्क जिस गुरुजी ने दिया है वो उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया है। अगर वो इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। लड़का लग गया जी उसमें। उसने वो सारी कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करके जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वो समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी में मिल जाएगी। महीनों तक उसे करना था तो कहीं कुछ कंकड़ उसमें ना मिल जाए, इसलिए जो कंकड़ ठंडी होती उसे समुद्र में फेंकते जा रहा था। एक दिन निकला, 5-6 घंटे दिए उसने, सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। दूसरे दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह निकले, 1 महीना, ऐसे ही करते करते 3 और फिर 4 महीने निकल गए। लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसमें से सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ है जो वो भूल रहा था। उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करता जा रहा था। तो अब उतना बारीकी से नहीं परख रहा था वो जितना वो शुरू के 2-3 दिन परखा था। दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उसके दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी कि अब उसकी हैबिट्स हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर उसे समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिन में उस लड़के को वो कंकड़ मिल गई, और जैसे ही वो कंकड़ हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन उसने जल्दी से ही उसको भी समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी। उसने उस चीज़ को भी ऐसे किया, और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद उसने वो चीज़ महसूस की। उसे इतना पछतावा हुआ कि वो अब उस समुद्र से वो कंकड़ निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दी थी, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देखकर फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसको एहसास होता है कि वो जो पता होते भी मैंने उसको छोड़ दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, और बदलाव आएगा तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। जिस वक्त आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन होगा उसे भी इस हैबिट के अकॉर्डिंग उसे भी गलती से हल्के में लो लोगे। फिर बाद में पछतावा होगा जब पता चलेगा कि वो तो नॉर्मल डे की तरह नहीं था। उस दिन मेरे पास बहुत बड़ा मौका था जिसे मैंने गवा दिया, क्योंकि रोज मैं हर दिन को हल्का मानता था। तो जब दिन हल्का नहीं था उसको भी मैंने हल्का मान लिया। आपकी जिंदगी में वो गर्म कंकड़ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है, और ये सब कंकड़ दिन है, एक नया दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आएगा ये आप कभी नहीं जानते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से हर कंकड़ को परखना है। यानी हर दिन कोई ना कोई सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है। हर दुख से सीखना है, हर सिचुएशन से सीखना है, हर इंसान से और हर चीज़ से सीखना है मेरे भाई। अचानक कब आपके वो हाथ में कंकड़ आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को सोने की बना दे, ये आपके हाथ में कब आ जाए ये आप नहीं जानते, आज नहीं तो कल। लेकिन जब वो कंकड़ आपके हाथ में आ गया ना, वो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ को सोने में बदल देगा। जिंदगी के हर पल को इस तरह से देखो, इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे कि वो कंकड़ है जो हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। और मैं तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि इतनी मेहनत कीजिए अपनी ज़िंदगी में, इतनी मेहनत कीजिए कि सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए।
और अगर आपको मेरी इस वॉइस ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, मेरी इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।